जय जय श्री सीताराम। जब भी देखिए नाम महिमा की बात आती है तो उसमें अनन्यता की बात अवश्य आती है। अनन्य होना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो साधक हैं, भक्त हैं, वो अनन्यता की ओर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में स्वार्थ जुड़ चुका है। स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तो भक्ति ठीक है, चल रही है। स्वार्थ पूरा हो रहा है तो भक्ति में आनंद आ रहा है। जो चाहिए वो मिल रहा है तो भक्ति में आनंद आ रहा है। और कुछ ऐसा है जो नहीं मिला तो फिर अब लगता है अरे भजन नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। साधक के लिए हर परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख देने वाली हो, दुख देने वाली हो, है ना, मन के अनुसार हो, मन के विपरीत हो, जैसी भी हो, वो उसके लिए भगवान की कृपा प्रसाद ही है। जैसे कोई माता है, वो बच्चा कुछ मांग रहा है, माता खींच गई और खींच कर उसने बच्चे को अपनी गोद से उतार दिया। ठीक है, उतार दिया, धक्का दे दिया, उतार दिया, उतार के 2 डंडे भी लगा दिए। अब बच्चा क्या करेगा? माँ से संबंध तोड़ देगा? नहीं, उसका प्रेम, उसकी लौ अभी भी माँ से ही लगी रहेगी और वो उससे मार खाने के बाद भी उसी को याद करके रोएगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा, है ना। बस इसी प्रकार से हमारा भजन होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी भक्ति होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मेरे रघुनाथ जी, आप चाहे हमारी कितनी भी उपेक्षा करो। हम बहुत नाम जप कर रहे हैं, हम बहुत माला फेर रहे हैं, लेकिन हमें आपका कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें नाम का कोई अनुभव नहीं हो रहा। हमारे जीवन में नाम की कोई महिमा प्रकट नहीं हो रही। हमारे जीवन में हमें कहीं भी आपका कोई संकेत नहीं मिल रहा। स्वप्न में दर्शन भी आपका नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मान लिया यह प्रभु की ओर से हमारे नाम स्मरण की उपेक्षा है। तो अब एक भक्त की दृष्टि से कि आप चाहे मेरी कितनी भी उपेक्षा कर दें और आपके ना मिलने के कारण मैं जो दुखी हूँ, संतप्त हूँ, उस दुख की ओर भी आप ध्यान ना दें तो भी हे नाथ, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपके चरणों के सिवा मेरी इस संसार में कोई दूसरी गति नहीं है। यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्री का सबके सामने तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, तो भी वो उसका परित्याग नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। इसलिए हे प्रभु, हे नाथ, हे रघुनाथ जी, आप चाहे मुझे कितना भी दुत्कारो। जैसे कोई कुत्ते को दुत्कार देता है ना, कोई कुत्ता आता है, प्यार से चाटता है, लेकिन कोई क्या करता है? दुत्कार देता है, उसको लात मार देता है। प्रभु, आप चाहे मुझे कितना भी दुत्कारो, मैं फिर भी आपके इन चरणों को छोड़कर मैं कहीं जाने की बात सोच भी नहीं सकता। मैं आपके इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे मेरी ओर आंख उठाकर भी ना देखो, लेकिन फिर भी मुझे तो केवल आपका और आपकी कृपा का ही अवलंबन है। तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, आपकी ही कृपा का मुझे अवलंबन है। मेरी जितनी अभिलाषाएं हैं, जितनी मेरी इच्छाएं हैं, उनके एकमात्र विषय भी प्रभु आप ही हैं। जो मैं चाहता हूं प्रभु, जो मैं चाहता हूं, उसमें मुझे इस त्रिभुवन की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं। मुझे ना धन चाहिए, ना मुझे इस शरीर का सुख चाहिए, ना मुझे किसी राज्य की कामना है, ना मैं इंद्र का पद ही चाहता हूँ, और ना ही मुझे संसार का सबसे बड़ा सार्वभौम पद ही चाहिए।
हे नाथ, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है। ये भक्त की ओर से है, एक अनन्यता की बात, एक प्रभु के चरणों में प्रार्थना। आप लोग भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही इच्छा है, केवल और केवल एक ही अभिलाषा है कि मैं आपके मंदिर की एक सीढ़ी बनकर रहूं, जिससे आपके भक्तों के चरण बार बार मेरे मस्तक पर लगें और मेरा कल्याण हो जाए। अथवा प्रभु, जिस रास्ते से भक्त लोग आपके विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाते हैं, प्रभु उस मार्ग का मुझे एक छोटा सा रजकण ही बना देना। अथवा जिस नाली से आपके बगीचों के वृक्षों की सिंचाई होती है, उस नाली का जल ही मुझे बना देना। अथवा अपने बगीचे का एक पेड़ ही मुझे बना देना, हे नाथ, जिससे मैं अपने फूलों के द्वारा, जिससे मैं अपने पुष्पों के द्वारा आपकी नित्य पूजा कर सकूं। मुझे आप अपने सरोवर का एक छोटा सा जल जंतु ही बना देना, जिससे जब भी आप उद्यान में घूमने के लिए आए हैं जानकी जी के साथ, तो मुझे आपका नित्य दर्शन होता रहे। हे नाथ, मुझ पे कृपा करना, मुझे आपके सिवा किसी का अवलंबन नहीं है। ना अन्यम जाने नैव जाने न जाने, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो हो दयालु, न अन्यम जाने नैव जाने न जाने। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मैं आपके सिवा कुछ नहीं चाहता। मुझे केवल आपके नाम का ही बल है और केवल आपकी कृपा का ही अवलंबन है। हे नाथ, आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना लीजिए। तो इस प्रकार से चाहे भक्त के जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अनुकूल प्रतिकूल, सुखदायी दुखदायी, कैसी भी क्यों ना हो, है ना, यदि भगवान की ओर से उपेक्षा ही हो जाए, भगवान की ओर से दुख पीड़ा कष्ट कलेश ही क्यों ना दिए जाएं, लेकिन फिर भी हे नाथ, मैं आपके चरणों को छोड़कर, मैं आपके चरणों का आश्रय छोड़कर कहीं और जाने वाला नहीं हूँ। आप ही मेरे एकमात्र अवलंबन है, मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भक्त को अपने जीवन में भगवान की कृपा का भरोसा रखना चाहिए और अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास, अपनी भक्ति पर दृढ़ विश्वास। और आज के लिए इस नाम महिमा को भी यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।